इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर वक्त चाहे जम्मू कश्मीर के ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी आवाज़ को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा और मकसद ये है, रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजर्स। जो डेली वेजर पिछले 30 सालों से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी तक जहां जितनी सरकारें आई उन्होंने भी अनदेखी की, कोई पॉलिसी नहीं बनी। और उसके बाद 2019 के बाद ये स्टेट थी, उसके बाद इसको जब यूटी में तब्दील किया गया, उसके बाद भी बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए, लेकिन कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनी। उसमें चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, और बहुत सारे होम डिपार्टमेंट के अंदर भी जो जिनको है 2000 लोग जो हैं जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार लगा नहीं रही, अगर उनकी रोजी लगी है तो फिर इनको निकालने की क्या वजह है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। जब यह सरकार बनी, उन्होंने भी एक एग्रीमेंट किया कि 6 महीने के अंदर अंदर हम जो है इसको रिजॉल्व करेंगे डेली वेजर का, लेकिन उन्होंने भी लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए। और जब ज्यूरिंग इलेक्शन पीरियड में उन्होंने लोगों को कहा कि हम 1 लाख नौकरियां दे देंगे, 10 किलो राशन फ्री दे देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब इक्तदार की कुर्सी पर बैठ के सब कुछ बोल गए। आपने देखा है जम्मू के अंदर जब असेंबली लगी है या कश्मीर के अंदर जो असेंबली लगी है, सिर्फ उन्होंने अपने इशू रिजॉल्व किए, अपनी सैलरी 3 लाख रुपए कर दी। किसी डेली वेजर के मजलूम के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि इनके लिए भी अगर हम अपनी 3 लाख कर सकते हैं तो इनकी क्यों नहीं। क्या 9300 रुपये में ये अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? जो होम गार्ड में कर्मचारी है जिसको सिर्फ 2700 रुपया दिया जाता है, आशा वर्कर को 2000 रुपया दिया जाता है, और हेल्पर को 3000 रुपया दिया जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर को 5000 दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने ये नहीं देखा जो भी पॉलिसियां बनाते हैं ये अपने फेवर में बनाते हैं। और इसके साथ यहाँ मुलाजिम जो रिटायरमेंट हो गए हैं, 1 साल का अरसा गुजर चुका है, उनका जो पैसा है, चाहे वो जीपी फंड है, लीव सैलरी है, कम्यूटेड है, ग्रेजुएटी है, अभी तक वो पेंडिंग ट्रेजरी के अंदर जो वो पैसा पड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जीपी फंड का पैसा जो मुलाजिम का है वो किस खाते में गया है? मुलाजिम अगर अप्लाई करता है, एक सेंटर का मुलाजिम अप्लाई करता है 10 बजे तो 4 बजे उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन हमारा मुलाजिम यहाँ जम्मू कश्मीर का जो है वो आज अप्लाई करेगा, 1 साल के बाद उसको मिलेगा, और फिर उसके बाद वो तंग आके बैंक से 15% लोन लेता है इंटरेस्ट के हिसाब पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पैसा जो जीपी फंड का मुलाजिम बड़ा मुश्किल के साथ एक तिनका करके जमा किया होता है, वो पैसा कहाँ गया है। मेडिकल लॉसेस की बात करें, लद्दाख वालों ने जो है 1/4/2020 से जो है वो मेडिकल लॉसेस दे दिया है, लेकिन यहाँ अभी तक इन्होंने मेडिकल लॉसेस सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ जो है पिछले 4-5 महीने से ये चीजें आ रही हैं कि जी जो मुलाजिम जो रिटायर हुए हैं उनको डीए से महरूम रखा जाएगा, 8 पे पेंशन जो है वो इन पर लागू नहीं होगा। हम ये सरकार को ये चेतावनी देते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, चाहे वो सेंट्रल की सरकार है, हम चुनौती देते हैं, अगर आप इस किस्म के ऑर्डर करेंगे तो जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों में हम हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। और सेंटर को भी हम वार्न करना चाहते हैं कि इस किस्म की जो पॉलिसियां हैं वो मत बनाओ, एंटी एम्प्लॉयज और एंटी वर्कर पॉलिसियां मत बनाओ। तो ये जितने मुद्दे भी हैं मुलाजिम के, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं। इसके बाद SRO 43 के तहत बहुत सारे केस जो हैं वो जो है पड़े हुए हैं। हालांकि चीफ सेक्रेटरी साहब को हम मिले भी हैं, कुछ जो है वो केस उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर SRO 43 के तहत निकाले हैं। अभी भी कोई 2000 केस जो है वो GAD के अंदर पड़ा हुआ है। हम कहते हैं उनकी फैमिली का जो बंदा चला जाता है तो उसके लिए भी जो है उसको SRO 43 के तहत अपॉइंटमेंट की जाए।